मात्र एक लहसुन के छिलके से ही अब गुलाब के पौधे में अनगिनत फूल आएंगे। ये प्लांट की ग्रोथ में भी हेल्प करेगा और प्लांट में कोई इंसेक्ट को पनपने भी नहीं देगा। इसे किस तरीके से गुलाब में यूज़ किया जाता है मैं आज आपको वही बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लहसुन को हम एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करेंगे। ये फर्टिलाइज़र भी है, इंसेक्टिसाइड भी है और इससे पौधों की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। खासकर ये गुलाब का मौसम है और गुलाब के मौसम में आप जानते ही हैं कि गुलाब में बहुत तेज़ी से इंसेक्ट लगते हैं। उनकी नई जो ग्रोथ होती है उन्हें पनपने नहीं देते हैं। तो उसके लिए हम किस तरीके से आज अच्छा इंसेक्टिसाइड बनाएं जिससे कि प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो और इंसेक्ट उससे दूर रहें। ये आप देखिए मेरे अमरूद के पौधे में अब अमरूद थोड़े थोड़े बड़े होने लग गए हैं क्योंकि मैं दिवाली पे बाहर चली गई थी और जिसको मैंने पानी का काम सौंपा था उसने मेरे पौधों को अच्छे से पानी नहीं दिया। इस वजह से मेरे काफ़ी गुलाब के भी और जितने भी मेरे प्लांट्स हैं उन सब की ग्रोथ सूख गई थी। लेकिन भगवान की इतनी कृपा है कि कोई पौधा मेरा ख़राब नहीं हुआ, मरा नहीं, सिर्फ ग्रोथ सूखी थी तो उसको मैंने पानी वगैरह दे के और फिर फर्टिलाइज़र दे के ग्रोथ को सुधार लिया है। लेकिन हाँ, मैं थोड़ी पीछे हो गई क्योंकि इस समय फूल आने चाहिए थे और अभी मेरे गुलाब में ग्रोथ ही हो रही है। पर हाँ, चलिए कोई बात नहीं, ग्रोथ हो रही है यही काफ़ी है मेरे लिए क्योंकि मैं तो बहुत डर गई थी कि पता नहीं अब वापस से मेरे सारे पौधे ठीक हो पाएँगे या नहीं। लगभग 5 दिनों के लिए मैं बाहर गई थी और उन 5 दिनों में शायद एक ही दिन मेरे पौधों को पानी मिला था, नहीं तो मेरे पौधों को पानी नहीं मिला था, इसीलिए सारे पौधे सूख गए थे। ये देखिए मैंने कटिंग ग्रो की है और इसमें भी छोटी-छोटी सी शूट आने लग गई है। अभी मैं इसका डिटेल फुल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि आप लोगों ने बहुत मैसेज किए थे कि कटिंग कैसे लगाते हैं गुलाब की, तो मैंने सोचा चलिए इससे ऊपर भी एक वीडियो बना दी जाए। और ये देखिए ये बरसात में मैंने इसकी कटिंग लगाई थी और अब इसमें देखिए कितनी प्यारी-प्यारी छोटी-छोटी सी ग्रोथ आ रही है। मैं ज़्यादा कटिंग इसलिए नहीं लगाती क्योंकि फिर मैं क्या करूँगी, मेरे पास बहुत सारे पौधे हो जाते हैं, तो इसलिए मैं बहुत सोच समझ के कटिंग लगाती हूँ। पर आप लोगों को सिखाना था तो इस वजह से मैंने गुलाब की 3 कटिंग लगाई है और ये तो मैं किसी को दे दूँगी, अपने पास नहीं रखूँगी। देखिए गुलाब पे, सभी गुलाब पे मेरे न्यू ग्रोथ आ रही है। अभी मैंने इसको एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बना के दिया था सरसों की खली का, वो वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, उससे ही मेरे जो गुलाब के पौधे हैं उसमें बहुत तेज़ी से नई ग्रोथ आई है। इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये कश्मीरी गुलाब है और अभी तो ये छोटा है, जैसे-जैसे इसकी ग्रोथ होगी और देखिएगा इसमें गुच्छों में फूल आते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बटन रोज़ है ये और इसके जो मतलब ब्रांच है इसमें देखिए कितनी सारी कलियाँ आई हुई हैं। लेकिन इन सभी कलियों पे आपको मैं दिखाती हूँ काले और सफ़ेद रंग के चिपचिपे से कीड़े पनप रहे हैं, एकदम चिपके हुए हैं, कलियों को जकड़ रखा है इन्होंने। तो मैंने आज ही सुबह देखा इसे तो मैंने कहा इसका भी अब निपटारा करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो मेरे सारे गुलाब की ग्रोथ को ख़त्म कर देंगे। और फिर पता है क्या होता है, एक गुलाब पे जब कीड़े आते हैं तो धीरे-धीरे फिर आस-पास के पौधों पे भी फैलना शुरू कर देते हैं। तो अभी इसको इसी समय रोक दूँगी तो मेरे बाकी पौधे सेफ़ हो जाएँगे। तो इसको किस तरीके से क्लीन करेंगे, साफ़ करेंगे और वापस ये इंसेक्ट इस पे ना आए, इसका भी हम ध्यान रखेंगे। जब हम गुलाब की कटिंग प्रूनिंग करते हैं उसके बाद जब न्यू ग्रोथ आती है ना तो ये इंसेक्ट बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट होते हैं। इस समय स्पाइडर माइट भी प्लांट पे बहुत अटैक करती हैं। तो जो इंसेक्टिसाइड हम लहसुन से बनाएंगे उससे प्रोटेक्शन भी मिलेगी और साथ साथ में ये दूर भी हो जाएंगे, दोनों ही काम हो जाएगा इससे। तो देखिए यहाँ हम छिलकों का इस्तेमाल करेंगे और लहसुन बहुत ही कम इस्तेमाल करना है। तो आप ये ना सोचें कि लहसुन बहुत महंगा है, हम कैसे इसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए मैंने क्या किया है, छिलके ले लिए हैं खाली, सिर्फ ऊपरी लेयर की जितनी भी छिलके लहसुन के होते हैं वो सभी हमको छिलके और एक बर्तन में निकाल लेना है। मैं सिर्फ एक ही प्लांट के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ किया है। अगर आप सारे प्लांट्स के लिए करने जा रहे हैं, इंसेक्टिसाइड बनाने जा रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पे 5-6 लहसुन के छिलके भी ले सकते हैं। और सारे छिलके निकाल लेने के बाद मैंने सिर्फ एक कली ली है लहसुन की, ये देखिए, बाकी लहसुन मैंने हटा दिया है। सिर्फ हमें एक कली लेनी है और इस एक कली को हम किसी भी कुटनी में या किसी भी बर्तन में रख के उसको हल्का सा कूट लेंगे। मतलब ऐसा कर लें कि उसका जो जूस है वो बाहर निकलने लग जाए। इस तरीके से ये देखिए मेरे हाथ में मैंने इस तरीके से कूट लिया है इसे और उसी छिलकों में डाल दिया है।
मतलब छिलका मैंने पूरे लहसुन का लिया है, लेकिन कली सिर्फ़ एक इस्तेमाल की है, तो यहाँ पे आपके लहसुन को मैं बहुत यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो आपका लहसुन भी सेफ़ रहेगा, आप उसको अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं, हमें सिर्फ़ एक कली का इस्तेमाल करना है। अब मैंने यहाँ पे लगभग 1 गिलास पानी में इसे भिगा दिया है और भिगाने के बाद देखिए कम से कम इसे 5 घंटे तक भिगाना है और आप चाहें तो 1 से 2 दिन तक भी इसे भिगा सकते हैं। पर अगर आप 2 दिन के लिए भिगा रहे हैं या 1 दिन के लिए भिगा भिगा रहे हैं तो फिर आप इसे ढक के किसी छाँवदार जगह पे रख दें और नहीं तो 5 घंटे के लिए यूज़ करना है तो एक किनारे कहीं आप छाँवदार जगह पे रख के और उसके बाद आप अपने प्लांट की और काम कर लीजिए। फिर 5 घंटे बाद इसका क्या प्रोसेस होगा वो मैं बताती हूँ क्योंकि मैं 5 घंटे ही भिगाने वाली हूँ। 1-2 घंटे नहीं क्योंकि मैंने देख लिया है तो अब मुझे लग रहा है कि इसे जल्दी से जल्दी हटा देना है। और आप देखिए छोटी-छोटी सी न्यू ग्रोथ कितनी अच्छे से निकल रही है। ये उसी खाद का कमाल है जिसको मैंने अभी कुछ दिन पहले अपने पौधों में दिया था। और वो 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, तो आप गुलाब में ही नहीं हर तरीके के पौधे में दे सकते हैं। देखिए गुलाब को अब हमें ऐसी जगह पे शिफ्ट कर देना है जहाँ उसे पूरे दिन की धूप मिले। जितनी बढ़िया धूप उतनी अच्छी ग्रोथ, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। पानी भी हल्का-हल्का सा मतलब नमी मिट्टी में बना रहे ऐसा रखें और उसके बाद जब दोबारा पानी दें तो जब लेयर मतलब ड्राई हो जाए ऊपर वाली तब उसको पानी दें। एकदम ना मिट्टी सूखे, जैसे ऊपर से तो आपको सूखी दिखे लेकिन अगर आप हल्की सी मिट्टी की गुड़ाई करें तो अंदर आपको नमी दिखे। ऐसे समय पे आपको गुलाब को पानी देना है तो ये ओवर वाटर नहीं होगा तो इससे ग्रोथ भी अच्छी होगी और ओवर वाटर से जो काई वगैरह जम जाती है, जड़ों में फंगस लग जाती है वो प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। तो हमारी खाद को बनाए हुए लगभग 4 से 5 घंटे हो गए हैं और बहुत हल्का-हल्का सा रंग आ गया है इसमें। अब हम इसे पहले किसी छन्नी की मदद से छान लेंगे। देखिए इसको छानिएगा ज़रूर, छानना बहुत ज़रूरी है, इसमें रेशे वगैरह नहीं होने चाहिए। क्योंकि हम इसको 2 तरीके से बनाएँगे तो पहला तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊँगी, फिर दूसरे तरीके से आप कैसे इसे पौधे को दे सकते हैं, वो मैं बाद में बताऊँगी आपको। तो मैंने इसको छन्नी की मदद से छान लिया है। अब छानने के बाद इसको एक बार और छानूँगी मैं ताकि जो बचा-कुचा जो छोटा-मोटा टुकड़ा होगा वो भी हट जाए, क्लीन हो जाए। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको फिर से एक बार और छान लिया है। छानने के बाद अब हमारा ये लिक्विड बनके तैयार हो गया है। इसको हम किस तरीके से स्प्रे करेंगे चलिए अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी स्प्रे बॉटल ले ली है और इसी में मैं अब इस पानी को डालूँगी। तो क्योंकि हम पहले ही इसे डाइल्यूट कर चुके हैं, अब यहाँ पे हमें डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। बस क्या करेंगे इस पानी को हम अपनी स्प्रे की बॉटल में डाल देंगे। तो क्योंकि मेरी स्प्रे बॉटल का मुँह बहुत पतला है तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालूँ ताकि वो ईज़िली चला जाए। मैंने यहाँ एक ग्लास में पानी ले लिया है और उसके बाद अब मैं इसको स्प्रे बॉटल में डाल दूंगी। तो स्प्रे बॉटल से पानी बाहर गिर के मेरा वेस्ट ना हो जाए, इसलिए मैंने उसके नीचे भी एक बाउल रख दिया है ताकि जो भी पानी गिरे वो उसी पे ही गिरे, बाहर ना जाए। तो इस तरीके से मैंने पानी भर लिया है। अब हम इसका स्प्रे करेंगे। ये देखिए इतना पानी मैंने भरा है अपनी स्प्रे बॉटल में। तो आप क्योंकि मुझे एक ही पौधे पे स्प्रे करना है इसलिए मैंने कम पानी लिया है। अगर आपको ज़्यादा पौधों पे करना है तो आप बड़ी स्प्रे बॉटल लेके उसमें अच्छी क्वांटिटी में इस इंसेक्टिसाइड को बनाइए और अपने पौधे पे स्प्रे करिए। ये देखिए यही वो ब्रांच है जिसके ऊपर बहुत ही भयानक रूप से कीड़ों ने एकदम अटैक कर रखा है। तो मैं इसे बहुत तेज़ी से स्प्रे कर रही हूँ। स्प्रे का स्पीड तेज़ होना चाहिए, इसकी धार बहुत तेज़ होनी चाहिए ताकि धार से ही ये दूर हो जाएँ और बहुत अच्छे से गा बारीकी से इसको क्लीन कर दीजिए। देखिए लहसुन में एक स्मेल होती है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और उस स्मेल से क्या होता है इंसेक्ट हट जाते हैं और प्लस वो वापस नहीं आते हैं। तो इस स्प्रे को आप लगभग हफ्ते में 2 बार ज़रूर करें और स्प्रे को आप शाम को ही करें। देखिए इस मेरे हाथों में भी चिपक रहे हैं वो कीड़े छूट-छूट के। तो मैंने बहुत ही ध्यान से छोटी-छोटी चीज़ों को देख-देख के और अच्छे से स्प्रे किया है ताकि ये सारे इंसेक्ट मेरे पौधे से दूर हो जाएँ। बहुत तेज़ धूप में नहीं करना चाहिए स्प्रे, हल्की-सी जैसे इस समय सर्दियों में तो बहुत तेज़ धूप कम ही निकलती है, लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि तीखी धूप में इसका स्प्रे ना करें। सुबह कर लीजिए वो ज़्यादा बेटर होता है, सुबह-सुबह करेंगे तो फिर वो 1-2 घंटे में अच्छे से सूख जाएगा और अब आप देखिए कितने बढ़िया से क्लीन हो गया है, कहीं भी आपको कोई कीड़ा नहीं दिख रहा होगा, खूब अच्छे से साफ़ हो गया है और जो इसमें एक स्मेल है ना, वो इस इन पौधों के अराउंड अब स्टिक हो जाएगी
और उसकी स्मेल से अब वापस कीड़े पौधे पे नहीं आएंगे। लेकिन आपको लगातार करना होगा, जैसे हफ्ते में 2 दिन करिए और ये 2-3 बार आप जब रेगुलर करते रहेंगे तो उसके बाद फिर आप हफ्ते में 1 बार, फिर 10 दिन में 1 बार स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे के अलावा आप एक तरीके से और इसका यूज़ कर सकते हैं, वो क्या है? तो देखिए, इसको फिर से मैंने छान लिया है और छानने के बाद अब ये जो पानी हमारा तैयार हुआ है, इसको अगर आप चाहें तो डायरेक्ट मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो जिस पौधे में मेरे कीड़े लगे थे उसी पौधे की मिट्टी में भी मैंने इसे डाल दिया है, लेकिन 100 ml लिए दिया है खाली। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं डालिएगा क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी नुकसान भी कर सकती है। तो ये दोनों तरीके से आपके गुलाब के पौधे में इंसेक्ट नहीं आएंगे और क्या होता है ना कि ये मिट्टी की उर्वरक शक्ति को भी बढ़ाता है। तो लहसुन की खाद से संबंधित सारी जानकारी मैंने बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।